पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और साथ नेबर कंट्री इंडिया की जो पोजीशन है, हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं, जबकि इंडिया वालों में भी कल और परसों 20 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, G20 के मेंबर हैं, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। जैसा कि हम और इंडिया और बांग्लादेश भी हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया है, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरूनी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन जो बेहतर बहुत अच्छे बनाए हैं। और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख लें और हमारा देख लें, इंडिया में तकरीबन 85 रुपये का $1 बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा है। ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा और शायद आपको वो आपके इल्म में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसे ही है, ठीक है। हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, वो चांद पर पहुंचे और हमारी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। हम खुद कह रहे हैं कि जनाब वो पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। हम मिल के अगर मिली भगत और मिल के इंशाल्लाह ताला काम करे, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे काम देख लें, हम उसके मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है। इन्होंने जो बात किया कि भाई हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं आपका हमारे साथ मुकाबला बनते नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई अपना मुकाबला हमारे से ना कियो। ठीक है। इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है। और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखिए, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और जहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए, तो पब्लिक को बाद में देखेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि मतलब पहले कोई भी कंट्री है जब उसमें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो पहले ये देखना चाहिए यानी उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पे हो चुका है, सैमसंग या कोई भी कंपनी का नाम ले लें, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कहना चाहेंगे भाई इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं, G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें US हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सब के हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज़ कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं, फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं, और ये पासपोर्ट की जगहों पर रश नज़र आएंगे आपको, और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में ज़बरदस्त चल रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज़ पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नज़र आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना है। जब आपका वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहाँ के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे। यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज़ दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर। इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने वो 1 अरब डॉलर, आपने उसे सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी अय्याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ा। इंडिया की अगर बात करें हम अपने के 20 कंट्रीज़ के जो उनसे हेड हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हब बन चुका है? हब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ठीक है, वो अपनी आवाम के लिए ऐसी चीज़ सोचते हैं, वो आइडियाज़ बनाते हैं कि यार कि ये हमें फ़ायदा दें। फ़ायदा तो गवर्नमेंट का ही है ना। अगर आपका एक बच्चा घर में से कामयाब होता है तो फ़ायदा ख़ानदान का ही होता है। बिल्कुल ऐसे अगर आपका एक अवाम में से एक नुमाइंदा को बंदा कामयाब होता है, फ़ायदा तो आपका ही है, गवर्नमेंट का पैसा इधर ही आना है उसका। ऐसे ही है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बंदों पे करते हैं। ऊपर से इमेज भी बेहतर होगा। आज उनका इमेज क्या है, हमारा इमेज क्या है, आपको आइडिया है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस बात में उसकी क्वालिटी है कि वो चांद पे भी, अब मैं थोड़े दिनों पहले देखा है कि वो पहुंच गया है, सारा कुछ उसने वहाँ से तस्वीरें भेजी हैं। ठीक है, मिशन सन उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख ले, नासा का कंसेप्ट ही नहीं होना है, अगर होना है तो वो अंदर ही अंदर होना है। पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, दुनिया से कटता जा रहा है, और नेबर इंडिया की बात करें 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। लेकिन पहले ये बताएं, क्या सरकारी मुलाजम तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरकार कर क्या रही है? ये क्या सिचुएशन है आपके सामने? ये सिचुएशन अभी किसी की भी समझ में नहीं आ रही, और इसकी वजह आप किसी को भी सियासतदानों को ठहरा लें या आवाम को ठहरा लें, ठीक है, सारे इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं एग्री तो करता हमें समझना चाहिए एज आ अवाम, एज आ नेशन भी हमें यूनिटी होने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होंगे, और सबसे अहम बात जो हमने देखी है आजकल इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा तनख्वाहें भी अदारों में बहुत ज़्यादा कम है, उन पे भी फोकस नहीं किया जा रहा। और बेसिकली मुल्क के पास पैसे नहीं है, वो कैसे मुलाजमीन को देंगे? ठीक हो गया। आपने करप्शन की बात की है, देखिए मैं ये समझता हूँ करप्शन शायद हर एक कंट्री में है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे भी करप्शन होगी, बांग्लादेश में भी होगी, इवन US में भी करप्शन कहीं ना कहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन वो लोग कैसे आगे जा रहे हैं? पूरी दुनिया को उन्होंने अपने, मतलब ये कि आप पूरी दुनिया का मरकज बन चुके हैं, इस टाइम के सेंटर बन चुके हैं, बिजनेस हब बन चुके हैं इंडिया वाले। कैसे बन गए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो अलमिया ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे एक जगह पे, ठीक हो गया। हमें बैठना चाहिए और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उस पर बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि हम इसकी ग्रोथ में, ख़ास तौर पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस पे हम सोचना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। हमें तो यहाँ आम पब्लिक को पता ही नहीं है यहाँ पे इकॉनमी हमारी किस तरीके से गिरती जा रही है। आम पब्लिक, हमें सिर्फ इतना पता है बिजली के बिल महंगे आ गए, ज़्यादा आ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, या फिर हमारी गली टूट गई, हमारा सड़क टूट गई। इससे आगे तो हमारी सोच नहीं लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारा जितना भी पढ़ा लिखा तबका है या सियासतदान है, इन्हें एक पेज पे आना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिकल सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। मैं पैगाम दूंगा जितने भी जिम्मेदारान हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठें। खुदा रहा हमारी ये जो गिरती हुई सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस पे काम करें। सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद ये जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं इन पे बाद में देखे थे। जो हमारे पब्लिक का मोस्टली मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि भाई हम तो उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, वो तो नॉन मुस्लिम है, ये है वो है, इस तरीके से वो लोग हमसे ट्रेड करना चाहेंगे। आज वो कहते हैं भाई हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। ये बात सच है। वो लोग जो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप करो ना करो। बिल्कुल